हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम कुल 10 अलग अलग टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़े ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी का मान 4:7 है और बी अनुपात सी का मान 5:1 हो तो आपको ज्ञात करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा और ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको प्रश्न में लिख देना है ए अनुपात बी बराबर 4:7। अब दूसरी स्थिति में आपको इस प्रकार अरेंज करना है। यहाँ पर होगा दूसरी स्थिति में बी अनुपात सी लिखना है आपको बराबर, ये आपका दिया गया 5:9। तो आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। पहले के बी के नीचे आपको दूसरे वाले का बी लिखना है और अनुपात लिखना है आपको 9। यहाँ पर आपको जो बी का मान है उसे बराबर करना है। तो देखिए नीचे वाला जो अंक है 5 उससे ऊपर वाले को गुणा कर देंगे और ऊपर वाला जो 7 है उसे नीचे वाले को गुणा कर देंगे। ये आपका एक प्रक्रिया है ए अनुपात बी अनुपात सी को ज्ञात करने का। तो देखिए इसके बाद इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसे गुणा कर देंगे, 4 को 5 से गुणा करने पर आपको 20 प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ लिख देंगे अनुपात, 5 को 7 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। इसके बाद अगला है आपका, यहाँ पर भी अगर आप 5 सत्ते 35 करोगे तो यहाँ भी 35 होगा बी का मान। और अगली स्थिति में 5 को 7 को 9 से करोगे तो आपको मिलेगा 63। तो ये आपको प्राप्त हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 20:35:63। अगला देखते हैं कि ए अनुपात सी का मान आपको किस प्रकार ज्ञात करना है। ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसको आपको याद रखना है। आपको केवल बी के मान को बराबर करना है, नीचे वाले बी के मान को ऊपर वाले बी से गुणा करना है, ऊपर वाले ए अनुपात बी से। उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। अगला हम देखते हैं कि ए अनुपात सी आपको किस प्रकार ज्ञात करना है। सबसे पहले ए अनुपात बी को आप ए बाय बी भी लिख सकते हो। ए बाय बी का मान दिया है 4/7 और बी बाय सी का मान दिया गया है आपका 5/9। यहाँ पर आपको ए अनुपात सी अर्थात ए बाय सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। आपको लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर देना है तो ए बाय बी मल्टीप्लाई बी बाय सी हो जाएगा। उसी प्रकार आपको राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना है। तो राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ए बाय बी का मान है 4:7, 4/7 और यहाँ पर मान है 5/9। यहाँ पर बी को बी से कटा देंगे तो आपको मिलेगा ए बाय सी। यहाँ पर भी अगर कटेगा तो कटा देंगे, नहीं तो ऊपर को ऊपर से गुणा कर देंगे और नीचे को नीचे से। यहाँ पर नहीं कट रहा है तो आपको ए अनुपात सी ए बाय सी का मान मिलेगा 5 चौक होता है 20 और नीचे हो जाएगा 9 सत्ते 63। तो ये आपका ए बाय सी ज्ञात करने का एक तरीका है जिसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एम का 15%। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया है एम का मतलब जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, का मतलब होता है गुणा। ये है आपका 15%। ये जो 15% है वह बराबर है एन का, अर्थात एन को गुणा करेंगे 20% से। आपको ज्ञात करना है एम अनुपात एन का मान। तो यहाँ पर जब आप प्रतिशत को हटाओगे तो प्रतिशत को हटाने से आपको नीचे 100 लिखना है। यहाँ पर भी अगर आप प्रतिशत को हटाओगे तो प्रतिशत को हटाने से आपको नीचे 100 लिखना है। ये एक प्रक्रिया है जिसे आपको याद रखना है। चलिए अब तिर्यक गुणा कर कर एम अनुपात एन का मान ज्ञात करते हैं। एम आपका ऐसे ही रहेगा और ये वाला जो एन है उसे नीचे ले आएंगे और बाकी सब नंबर को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। 20 गुणा ये हो जाएगा आपका 100, ये वाला 100 यहाँ चल जाएगा, बटा यहाँ पर 100 पहले से है तो इसे 100 लिख देंगे, गुणा ये जो 15 है वो नीचे आ जाएगा। ऊपर वाला इस साइड आने से नीचे होता है और नीचे वाला इस साइड जाने से ऊपर जाता है। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, इसे कट कर देते हैं। 0 से 0 कटा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कटेगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो ये आपका एम अनुपात एन का मान प्राप्त हुआ 4/3।
तो यही आपका आंसर है 4/3 m/n का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 952 में ABC को 37:18:13 के अनुपात में दिया गया है। आपको इसे बांटना है। देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। ये है कुल राशि, और कुल राशि में सबसे पहले आपको A का हिस्सा ज्ञात करना है, फिर B का हिस्सा, फिर C का हिस्सा। ये हिस्सा वाला क्वेश्चन है जिसमें इन तीनों का अनुपात आपका दिया गया है 37:18:13। तो इसे किस प्रकार सॉल्व करना है उसे देखिए। सबसे पहले हम कुल को लिख लेंगे। कुल दिया गया है आपका 952, जिसे बांटना है, और ए को कितना हिस्सा मिलेगा इसे ज्ञात करने के लिए ए का अनुपात लिखेंगे ऊपर में 37, और नीचे में इन तीनों का योग कर देंगे। तीनों का योग को मैं आपको समझाने के लिए एक बार लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 37 + 18 + 13। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। इसे आप नीचे वाले को जोड़ दोगे तो जोड़ने से आपको 68 मिलेगा। इसे जोड़ देते हैं। जोड़ने से आपको मिला 68। अब इसे अगर आप कटा दोगे इसको इससे, तो आपको एक आंसर मिलेगा, और वही जो मान होगा वह ए का हिस्सा होगा। इसे कटाने से आपको कुल 518 प्राप्त होगा, और ये ए का हिस्सा है। बी का हिस्सा अगर आपको ज्ञात करना है तो बी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए आपको सेम प्रक्रिया करना है। सबसे पहले आपको लिख देना है 952 गुणा, यहाँ पर आपका अगर बी का हिस्सा देखोगे तो आपका 18 ऊपर रहेगा, और नीचे तीनों का योग अभी हमने किया था, तीनों का योग 68 आ रहा था, तो इसे लिख देंगे 68। नीचे में हमेशा तीनों का योग होता है, और ऊपर में जो अनुपात दिया है वो होता है। तो इस प्रकार आप बी का हिस्सा और सी का हिस्सा के लिए आप 952 लिख दीजिए। गुणा यहाँ पर 13 दिया है तो ऊपर में 13 रहेगा और नीचे में 68। तो इस प्रकार आप हिस्सा ज्ञात कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। 3740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा, यहाँ पर पहले को ए ले लेते हैं, पहले का आधा दूसरे के 1/3, दूसरे का 1/3 मतलब 1/3 लिख देंगे, बराबर तीसरे का छठा भाग मतलब 1/6। इसको ध्यान से देखिए। पहले का आधा तो पहले का आधा ले लिए, दूसरे का 1/3, तो इसे आप ना लिखना चाहो तो b/3 भी लिख सकते हो, इक्वल टू तीसरे का 1/6 बराबर है। बराबर करके एक नियतांक ले लेंगे k। अगर आप यहाँ पर a का मान निकालोगे तो तिर्यक गुणा करने से a बराबर आपको मिलेगा 2k। b का मान अगर निकालोगे तो b मिलेगा 3k, और c का अगर मान निकालोगे तो c मिलेगा आपका 6k। प्रश्न में आपको इसे बांटने के लिए बोला है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर a का अगर आप अनुपात के रूप में लिखना चाहो तो a का आपका अनुपात मिलेगा 2, b का 3 और c का 6। तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो, a/b/c बराबर 2/3/6। ये आपका तीनों संख्याओं का अनुपात मिला। इसके बाद आपको हिस्सा बांटना है, तो अभी जैसा मैंने बताया उसी प्रकार ये आपका आगे सॉल्व होगा। सबसे पहले ए का हिस्सा निकालते हैं। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 3740, और इसे गुणा करना है ए के हिस्से से। ए का अगर अनुपात देखोगे तो 2 है, यहाँ पर लिख देंगे 2, और तीनों को जोड़ देंगे तो 3 2 होता है 5, और 5 6 होता है 11। तो 11 को यहाँ लिख देंगे, इसे कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए कटा कर देखते हैं। 11 × 11, ये हो गया 11 × 33, 4 बचा, 11 × 4 = 44 और 0। अब इसे आपस में गुणा कर देंगे तो ए का हिस्सा मिल जाएगा। तो ए का हिस्सा आपका आएगा 680। ए का हिस्सा आ गया। इसी प्रकार आपको बी का निकालना है, तो बी का भी आपका सेम रहेगा। बी में आपको सबसे पहले कुल राशि लिखना है। बी इक्वल टू लिखाएगा 3740 गुणा कुल राशि है आपका 3740। अगर बी का अनुपात देखोगे तो बी का अनुपात 3 है, और नीचे हमेशा टोटल रहता है। आपका ये जो कटेगा वो भी सेम कटेगा। देखिए 11 × 33 और 11 × 4 = 44 और 0। एक बार जब भी आप कटा लेते हो, नीचे वाला जब 1 आ जाता है तो केवल आपको 340 को 3 से गुणा कर दोगे तो बी का हिस्सा, और 340 को अगर आप 6 से गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि सी का हिस्सा क्या है। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यहाँ पर अगर आप प्रश्न देखोगे 42 लीटर दिया गया है जिसमें दूध और पानी है।
अगर मिल्क और वाटर देखा जाए तो ये है आपका अनुपात 5:2। यहाँ पर भी हम हिस्सा निकाल लेते हैं। सबसे पहले मिल्क का निकालेंगे तो मिल्क का आएगा आपका 42 गुणा 5 बटा दोनों का योग अगर आप करोगे तो नीचे 7 आएगा, 5 और 2 यहाँ पर 7 से कटा देंगे, 7 एक कम, 7 छक्का 42। अब इसे गुणा कर देंगे तो 5 छक्का होता है 30। इसके बाद अगला होता है वाटर का निकालेंगे तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। 42 लीटर में 30 अगर दूध है तो बाकी बचा 12 जो है वो पानी होगा। तो 30 और 12 आपको मिला। प्रश्न में आगे बोला है यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो निम्न में से दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए ये हमने हिस्सा निकालने वाला देखा। इस क्वेश्चन को आपको किस प्रकार सॉल्व करना है उसे आगे देखते हैं। देखिए हमने अभी निकाला मिल्क और वाटर का अनुपात जो था शुरुआती स्थिति में 30 और 12। यहाँ पर 30 लीटर दूध है और 12 लीटर पानी है। इसमें हमें 3 लीटर और पानी को मिलाना है, मतलब नीचे वाले में हम 3 लीटर और मिला देते हैं। ये आपका लीटर में दिया गया है तो नया अनुपात क्या होगा, 30 बटा इसे जोड़ देंगे तो 15। अब इसे कटा देते हैं, 15 से 15 दूना और 15 एकम, तो आपको मिला 2:1। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो मिला हमें 2:1। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर शिक्षक भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज भी संचालित हो रही है जिसमें आपको कुल 24 टेस्ट उपलब्ध होंगे और यह 251 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 5 टेस्ट, हिंदी भाषा के 4, गणित के 4, कंप्यूटर के 2, पर्यावरण अध्ययन के 2 और संपूर्ण 4। इस प्रकार कुल आपको 24 टेस्ट उपलब्ध होंगे। हमारे ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है जिसमें तिथिवार टेस्ट आयोजित की जाती है, तो आप उसमें शामिल होकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात आपका दिया गया है 4:3। इसमें 5 लीटर पानी और डाल देते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो आपको बताना है कि एल्कोहल की मात्रा कितनी है मिश्रण में। सबसे पहले जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन दे तो इस प्रकार आपको इसे 4x और 3x ले लेना है। यह आपका 4:3 होता तो जिसे हमने x के फॉर्म में ले लिया है। प्रश्न में आगे बोल रहा है कि इसमें 5 लीटर पानी आपको डालना है, तो यहाँ पर नीचे वाला जो हिस्सा है वो पानी का है और ऊपर वाला है एल्कोहल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्कोहल है 4 और पानी है 3। तो पानी में आपको 5 लीटर और डालना है तो यहाँ पर 5 और डाल दिए। उसके बाद यह जो अनुपात है वह 4:5 हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है, मिलाने के बाद अनुपात हो जाएगा 4:5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x का मान मिलेगा और x का मान मिलने के बाद आपको 4x का वैल्यू लास्ट में फाइंड करना है और वही आंसर होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तिर्यक गुणा तो 5 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20x बराबर, इसको 4 से गुणा करेंगे दोनों को तो सबसे पहले 3x को करोगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 5 को 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 20। इसके बाद इसको इस साइड ले आते हैं तो 12x और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और दोनों घटने पे आपको मिलेगा 8x। 8x बराबर मिला 20। यहाँ पर लिख लेते हैं 8x बराबर 20। ये आपका मिला 8x बराबर 20। तो x का मान आपको निकालना है तो 8 को नीचे ले आते हैं, इसे कटा देते हैं, 4 दूना 4 पंछे और x का मान आया आपका 5/2 जिसे आप लिख सकते हो 2.5। इसे अब x के जगह वैल्यू रखेंगे तो आपको एल्कोहल की मात्रा मिल जाएगी। तो 4 को आपको गुणा कर देना है 2.5 से 2.5 से, अर्थात इसका उत्तर जो आएगा वह आएगा 10 लीटर। तो इसमें एल्कोहल की मात्रा आपकी 10 लीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5, 6 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। ये आपके रेलवे के परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप एसएससी के परीक्षा देखोगे प्रकार के प्रश्न आपके मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं 5, 6, 12 और आपको ज्ञात करना है चतुर्थानुपाती x, जो चौथा स्थान होता है इस कारण इसे चतुर्थानुपाती कहा जाता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए देखिए किस प्रकार करना है। 5:6 को आपको समानुपाती लेना है 12:x के। इस प्रकार आपको अरेंज कर लेना है। अब ये आपका हो जाएगा 5/6 समानुपाती का मतलब होता है बराबर और 12
बटा ये हो जाएगा x। अब x को आपको ऊपर ले जाना है, x का मान ज्ञात करना है और बाकी सब नंबर जो है आपके राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो है 12 जो है 6 से गुणा हो जाएगा और 5 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से आपको x का मान मिल जाएगा। इसे गुणा कर लेते हैं तो गुणा करने से आपको प्राप्त होगा 12 छक्का 72 और नीचे हो गया आपका 5। अब इसे आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम यहाँ पर 2 बचा, 5 चौक 20, यहाँ पर 2 बचा, 5 चौक 20। तो इस प्रकार आपको प्राप्त होगा x का मान और x जो है वह आपका है चतुर्थानुपाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का 40%। यहाँ पर आपको एक संख्या को x ले लेना है और इस संख्या का 40% अर्थात मल्टीप्लाई रहेगा 40, ये हो गया आपका प्रतिशत। प्रश्न में आगे बोला है दूसरी संख्या का 3/5 है। दूसरी संख्या का यह 3/5 है, तो यहाँ पर बराबर ले लेंगे। दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y। दूसरी संख्या का 3/5 है और पहली संख्या का 40%, ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, ऐसा प्रश्न में बोला जा रहा है। प्रश्न में आगे आपको बोला गया है कि इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। हमें ज्ञात करना है x/y। तो देखिए सारे नंबर को हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे और ये जो y है उसको नीचे ले आएंगे। बराबर यहाँ पर अगर आप प्रतिशत को हटाओगे तो प्रतिशत हटाने से आपको नीचे 100 हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 100 जो है वो ऊपर चल जाएगा, 3 पहले से है और नीचे में है 5 और ये जो 40 है उसको नीचे ले आएंगे। अब इसे कटा लेंगे, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 दूना, इससे कटाएंगे इसको 2 दूनी, तो यहाँ पर आपको मिला 3/2। तो x/y का मान मिला आपको 3/2। तो यही इसका आंसर है। x अनुपात y का मान मिला आपको 3/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यहाँ पर दो संख्या है जिसका अनुपात है 2:3। प्रश्न में आगे बोला है प्रथम संख्या में 2 घटाने से, तो इसको हम अनुपात x के फॉर्म में ले लेते हैं, 2x और 3x। यह आपकी दो संख्याओं का अनुपात इस प्रकार दिया गया है, 2x और 3x हम ले लिए। अब आगे हमें प्रश्न बोला गया है पहली संख्या में 2 घटाते हैं, पहली संख्या में 2 घटा दिए और दूसरी संख्या में 2 को जोड़ देंगे। तो ऐसा करने से हमें जो अनुपात प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 1/2। जब भी आपको अनुपात वाले प्रश्न दिया जाए और बोला जाए 2 घटाए 2 जोड़े 4 से गुणा करें, इस प्रकार का कुछ भी स्थिति हो तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। प्रश्न में हमें आगे बोला है कि इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमने सबसे पहले जो संख्या ली थी वो थी 3x और 5x। अगर इसे जोड़ देंगे तो इसका योग निकल जाएगा, जो होगा आपका 5x। अब हम x का मान निकाल लेते हैं और यहाँ पर रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। इसे तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका दोनों से गुणा होगा। सबसे पहले 2 को 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x। माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा और 2 दूनी होता है 4। अब इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका सेम टू सेम रहेगा। अब x को एक साइड ले जाएंगे और नंबर को एक साइड, तो ये आपका प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 4x में से -3x करेंगे तो आपको मिलेगा x और यहाँ पर जो -4 है वो राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 4 और 2 में होता है 6। तो यहाँ पर हमें x का मान मिला 6। यहाँ पर अगर आप रख दोगे तो 5 गुणा 6 करने से आपको फाइनल आंसर मिलेगा 30। 5 छक्का 30 होता है, तो इन संख्याओं का योग हो गया 30। यहीं आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता था कि इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो इन संख्या को सबसे पहले अंतर कर लेंगे तो आपको केवल x बचेगा और ये आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता 6x। अगला देखते हैं, यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। 3 संख्याओं का योग 49 है। यहाँ पर 3 संख्या है जिसका योग 49 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसे उसी प्रकार सॉल्व करना है जैसा हमने पहला क्वेश्चन देखा था। a अनुपात b दिया गया है आपका 2:3 और दूसरी और तीसरी का दिया गया है, अर्थात इसे ले लेंगे b अनुपात c। यह दिया गया है 5 और 8। इसको आपको इस प्रकार अरेंज करना है, b के नीचे में b। अब इसको गुणा करना है नीचे वाले को ऊपर के b से और ऊपर वाला जो b है उसे नीचे से गुणा करेंगे तो आपको a अनुपात b अनुपात c मिल जाएगा। उसके बाद आपको
बी का हिस्सा ज्ञात कर लेना है। चलिए देखते हैं। 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 5 को 3 से करेंगे तो 15 आएगा, और 3 को 8 से करेंगे तो ये आएगा आपका 24। तो ये आपका नया अनुपात मिल गया। अगला हम देखते हैं कि इसमें आपको निकालना है दूसरी संख्या, अर्थात बी का हिस्सा क्या है। इन तीनों संख्याओं का योग आपका 49 है। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले संख्या लिख लेंगे। संख्या है आपका 49, और हमें ये वाला हिस्सा निकालना है, तो 15 को ऊपर लिख देंगे और नीचे वाले तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ने से आपको मिलेगा, ये हो गया 25 और 49 से मिल रहा है। इसे कटा देंगे तो आपको मिलेगा 15, अर्थात दूसरी संख्या आपकी 15 ही होगी। इस प्रकार आपको इसे सॉल्व करना है। आगे के वीडियो में हम अनुपात पर आधारित प्रश्नों को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे, जो कि हमारे बोर्ड के माध्यम से बने हैं, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के भी सारे टॉपिक हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।